प्यारे बच्चों, एमटीएस मल्टी टास्क सर्विसेज एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज एक कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, उन्होंने 90 में से 78 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और वो बच्चा काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। तो सभी बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सुजल ने काम किया है, जिनका भी एमटीएस है, वो बड़ी शांति से, बड़ी पेशेंस के साथ कुछ पेपर को अटेम्प्ट करें। और जो बच्चों अभी आरआरबी का जो वैकेंसी डी ग्रुप में निकला हुआ है, एक आरबीआई असिस्टेंट क्लरिकल ग्रेड में निकला हुआ है, उसको भरो आप। आरबीआई असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नए बच्चे आते हैं वो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठे क्लास में, क्योंकि उन जो नए बच्चे आते हैं उनको मैथमेटिक्स का तो एबीसी नहीं आता। उनको जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको बोलना ही नहीं आता, कैसे उनको बोलना है, 2 से 1/5 को कैसे बोलना यही नहीं पता। तो हम उनको ये मान के चलते जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। इनको जीरो से उठाना पड़ेगा। पहला जो साल है तो उनको जो 6ठी 7वीं 8वीं की बातें हैं वो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने जो +2 पास की है, 10वीं पास की है, नकल की ढेर से पास की है। आए क्या समझ में? अगर किसी बच्चे को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी नहीं बोलना आता, लिखना नहीं आता, लिखते हुए इनके हाथ कटते हैं। अगर किसी को बोले 2 लाइन इंग्लिश की, जो स्टार्टिंग में बच्चे पहली बात तो स्पेलिंग ही ठीक नहीं मिलती, और लिख भी दिया तो उल्टा सिल्टा, स्पेलिंग ही ठीक नहीं। तो नए बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी नया बच्चा है वो ये मान के चला करो, हमने एक शुरुआत से काम करना है। ये जो आपकी क्लास की जो अप्रोच है ये यहाँ पे काम नहीं करेंगी। और आप लिखने की आदत डालो, चाहे आधे पेज से स्टार्ट करो, 1 लाइन से स्टार्ट करो, लिखने की आदत डालो। मैथमेटिक्स में जब मैं कहता हूं कि सारा मैथमेटिक्स 2 फार्मूलाज पे आधारित है, लेकिन ये 2 फार्मूलाज तब समझ में आएंगे जब आपको 2 साल हो जाएंगे। इससे पहले 1 साल तो आप क्या है, टेबल पे, स्क्वायर पे, क्यूब पे, रूट पे और परसेंटेज पे काम करो। जो हम बार बार जो आपको बोलते हैं कि इनको आप कम से कम 4 या 5 बार लिख के देखा करो। जैसे ही आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, मैथमेटिक्स पे, कंसेप्ट पे होता है, अपने आप आपकी टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी, कंसेप्ट भी ठीक हो जाएंगे। अब जिस बच्चे को बोर्ड मास ही नहीं आता तो उसको क्या मैथमेटिक्स कराए, क्या उसको चैप्टर कराए? जिसको ये टेबल ही नहीं आता, 7 का टेबल नहीं आता, उसको क्या मैथमेटिक्स कराए? तो 5 या 6 महीने तो आप ये मान के चला करो कि आपने एज ए 6ठी या 7वीं का जो बच्चा होता है उसकी तरह हम डील करेंगे आपको। अपने आप को जो ये +2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ये आप अभी कुछ नहीं आता। तो मैथमेटिक्स में आपको जब तक आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, मैथमेटिक्स का डर आपका बना रहेगा। ऐसा ही हाल इंग्लिश का है, ठीक है ना? इंग्लिश में बच्चों को नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, लिंकर क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये पता ही नहीं। तो पहले जो बेसिक होगा तभी तो उस पर नींव डाली जाएगी। नींव ही कमज़ोर है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मैं नए बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बड़े पेशेंस के साथ आए, और ये जो अपना पिछला जो रिकॉर्ड है क्लासेज का, इसको घर रख के आए। जितने आपके मार्क्स हैं उतना नॉलेज नहीं है। इंग्लिश में मार्क्स है 99%, 98%, 97%, बेसिक नॉलेज है नहीं। यही हाल मैथमेटिक्स का है। तो जो भी नए बच्चे आते हैं उनको हम ये मान के चलते हैं, इनको हमने शुरू से बिल्कुल बेस से इनको उठाना पड़ेगा।
और मैंने बार बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंट बच्चा ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि वो उतावलेपन में आता है। वो चाहता है कि 2 ही दिन में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 1 साल बेस पे, जिनका बेस बिल्कुल कमज़ोर है, और 1 साल 2 साल का प्रैक्टिस, 3 साल के बाद वो क्लास की तैयारी से 60 या 65-70% पे पहुंच जाता है। उसके बाद हम क्या है, जो टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई करना है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस साल जो भी फॉर्म उनके लेवल का निकलेगा उन सब को अप्लाई कर दो, और क्या है, बड़े आराम से पेशेंस के साथ पहले तो टाइम पे पहुँचो। 2-3 साल से कुछ बच्चे टाइम पे नहीं पहुँच पाए, एग्ज़ाम तो तब देंगे ना, एग्ज़ाम का टाइम हो गया और वो बस में बैठे हुए हैं, रेल में बैठे हुए हैं, मेट्रो में बैठे हुए हैं, कहने के बावजूद भी टाइम पे नहीं पहुँच पाते। तो पहले अपना क्या है, सेंटर पे टाइम पे पहुँचो, विदाउट प्रेशर के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो। मैंने बार बार बोला है, इस तैयारी की खिचड़ी को आप पकाते रहो, और जिस दिन आपकी खिचड़ी पक के तैयार हो गई और जिस दिन आपका दिन ठीक रहा, तो उसी दिन आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।